अब ऐसे क्या उपाय और तरीके हैं जिससे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं? हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम्स। पहली चीज आती है इसमें कि आपको अपना सिस्टम, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो इसमें, या फिर आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, या कोई भी आज के जो भी न्यू जनरेशन टेक्निकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो, इनको आपको अपडेट रखना है। अपडेट मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास विंडोज है। अब विंडोज में हो सकता है कोई ऐसा बग हो, ऐसी कोई तकलीफ हो जो हैकर्स या अटैकर ने पता कर ली हो। तो होता यह है कि जब इनको बताया जाता है तो ये इसे पैच कर देते हैं या फिर इसको ठीक कर देते हैं। ऐसी सारे एप्लीकेशन के साथ में है, ऐसी सारे के सारे प्रोग्राम्स के साथ में है। तो इसको अपडेट करना ये बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी ऐसी दिक्कत जिससे अटैकर लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश करनी है आगे चल के, उससे आप बच सके। दूसरा यह है कि आपको अपना सिस्टम या जिस भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे आप काम करते हैं उसमें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जरूर डालिए। आपके विंडोज में एग्जांपल अगर मैं दूं तो डिफेंडर होता है, इसका काम भी कुछ इसी तरीके से होता है। और अगर आप कोई एंटीवायरस किसी भी कंपनी का डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, जैसे आपका क्विक हिल है, मैकेफी है, अवास्ट है, कैस्पर्सकी है, ऐसे तमाम तरीके के एंटीवायरस सिस्टम आते हैं। क्योंकि जैसे ही वायरस बनता है, ये एंटीवायरस क्या करते हैं या एंटीवायरस कंपनीज क्या करती हैं, इनको एक तरीके से इस वायरस को नलिफाई करते हैं या इसको टेक केयर करते हैं। और फिर आप एंटीवायरस क्योंकि अपडेट होता रहता है डेली, तो ये अपडेट कर देगा, फिर इस वायरस का अटैक आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटिंग डिवाइस पे नहीं होगा। उसके बाद बात आती है आपके सॉफ्टवेयर की। कभी भी कोई भी अननोन जिसको आप नहीं जानते, या आप HTTP या फिर आप गूगल, जैसे आप ब्राउजर पे कर रहे थे, HTTP वाली कभी भी एक्सेस मत करिए। अगर आप गूगल प्ले पे हैं या फिर एप्पल प्ले पे हैं या गूगल प्ले स्टोर पे हैं, तो कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड मत करिए जिससे आगे खतरा होने के चांसेस है। केवल ट्रस्टेड सोर्सेज से ही आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये HTTPS होगा या फिर गूगल प्ले स्टोर में उसकी रैंकिंग होगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये वैलिड है। उसके बाद आती है सिक्योरिटी की, पासवर्ड सिक्योरिटी की। यानी जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, जैसे मैं सबका नाम ले रहा हूं, टैबलेट हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, इसमें अगर आप प्रोटेक्शन रखेंगे तो सबसे बढ़िया होगा। पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए, और जो पासवर्ड रखेंगे आप वो थोड़ा स्ट्रांग रखिए। स्ट्रांग मतलब A से लेकर Z तक आप स्मॉल और बिग दोनों कैरेक्टर लीजिए, यानी लेटर जो होंगे छोटे बड़े दोनों लीजिएगा। 0 से 9 तक नंबर लीजिए, @ $, या एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरस्कोर, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर भी मिला के एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए, क्योंकि इजी पासवर्ड को आराम से ब्रेक किया जा सकता है। कभी भी कोई भी आपसे मांगे, कोई भी, मैं कह रहा हूं, अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, या जो आपके मोबाइल पे OTP आता है 1 टाइम पासवर्ड हो, या फिर आपके जो क्रेडिट कार्ड है या फिर आपका डेबिट कार्ड है, इसकी जो पिन होती है और इसके पीछे एक CVV नंबर होता है, वो आप किसी को मत दीजिए। चाहे कोई बोले कि भाई मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं या मैं कहीं किसी क्रेडिट कार्ड का एम्प्लॉय हूं, कोई भी ऐसा हो, आपको उनको देना ही नहीं है, चाहे कोई भी मांगे। क्योंकि बैंक कभी भी आपसे, या कोई भी ऐसा जो संस्थान है जिसने इतना बड़ा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रखा है, वो कभी भी आपसे आपका पर्सनल पिन कोड, OTP, CVV ये नंबर नहीं मांगता है। कभी भी पिन, OTP या CVV शेयर मत करिए। अब बात आती है, अब जब आप कभी वाईफाई यूज करते हैं, वाईफाई कई जगह पे, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, चाहे आप किसी होटल में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, आजकल आपको हर जगह, रेलवे स्टेशन पे और जहां पर आप फ्लाइट लेते हैं, हर जगह आपको वाईफाई जरूर मिल जाएगा। ध्यान रहे कि अगर आपके पास बाहर का वाईफाई आपको यूज करना है तो जहां तक हो उसे यूज मत करिए। अगर यूज करना ही पड़े तो ध्यान रखें केवल ट्रस्टेड वेबसाइट यूज करिए। और डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड, अगर आपका वाईफाई है जो आपने अपने घर में लगा के रखा है, तो इसका जो पासवर्ड है ये आप चेंज करते रहिए, क्योंकि आपका पासवर्ड अगर कोई जान जाए या क्रैक कर दे तो आपके वाईफाई के जरिए वो गलत काम कर सकता है, आपका डेटा चोरी कर सकता है या कहीं और किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अपने जो लेटेस्ट इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है जो भी डेटा जाएगा, जैसे 1001 जो बिट स्ट्रीम जाएगी, इसको इंक्रिप्ट किया जाता है। यानी कि अगर आपने AB लिखा है तो ये जरूर XZ बन के जाएगा। तो ये इंक्रिप्शन की जो टेक्निक है वो आपकी लेटेस्ट हो, पुरानी ना हो, और स्ट्रॉन्ग टेक्निक हो, ये आप जरूर इसमें इंश्योर करिएगा।
फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पब्लिक वाईफाई, उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई में काम करते हैं तो आप पैकेट भेज रहे होते हैं, यानी कि डेटा भेज रहे होते हैं, है ना, हवाई डेटा जा रहा होता है। अब इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो बीच में बैठे हुए हैं, जिनको हम मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं। मतलब आप और आपका साथी या जो भी दूसरा पार्टनर है या दूसरा आदमी है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बीच में एक मैन इन द मिडिल कहते हैं इसको। ये इसको पैकेट स्निफ करके या सूंघना कहते हैं इसको, सूंघ के उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। और कई ऐसे वाईफाई हैं जो मैलिशियस हैं, कई ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं जिनका काम ही होता है कि जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने लिया है। ध्यान रहे कि कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज करना आप अवॉइड करिए। अगर बहुत ही मुश्किल हो गया है कि हाँ आपको करना ही पड़ेगा, तो ध्यान रखें कि ये जो पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं, जैसे ईमेल हो गया या बैंकिंग, इन नेटवर्क्स पे मत करिए। इन नेटवर्क्स पे अगर आप चाहें तो जैसे छोटे मोटे चीज या आप सोशल मीडिया वगैरह कर सकते हैं, बाकी चीज मत करिए। एक होता है वर्चुअल की लॉगिंग। होता यह है कि जब भी हम पासवर्ड एंटर करते हैं कीबोर्ड से करते हैं, लेकिन कीबोर्ड में क्या की एंटर कर रहे हैं, इसके लिए जो लोग हैं, अटैकर्स जो हैं, उन्होंने की लॉगर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे पासवर्ड टाइप करते हैं, तो वो पासवर्ड जान के जो मैलवेयर होगा या मलेशियस सॉफ्टवेयर जो उन्होंने डाला होगा, वो उसे पता कर लेगा कि कीबोर्ड में क्या टाइप करते हैं। तो हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड यूज करिए। ये जो एक्चुअल है जिसपे आप हाथों से टाइप करते हैं वो मत यूज करिए। हमेशा बैंकिंग वेबसाइट में एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है, उसको जरूर यूज करिए। और हमेशा जब भी ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो लॉग आउट करना कभी मत भूलिए। आप ये मत समझ लीजिए ब्राउजर बंद कर देंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। ये भी देखिएगा कि अगर आपने वेब ब्राउजर का उपयोग किया है, चाहे क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ओपेरा हो या जो भी हो, आपको हिस्ट्री, जो इसकी हिस्ट्री है, वो बिल्कुल क्लीन कर देनी है। क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिविटी में अगर हिस्ट्री रखी हुई है तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर है, कई ऐसे अटैकर्स हैं जो अपनी कला से, जो उनके पास प्रोग्रामिंग की पावर है, इसको चोरी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत ध्यान देनी है कि जितने भी ईमेल अटैचमेंट आते हैं, अच्छा ईमेल बहुत ऐसे कई आते हैं जो आपको बिल्कुल ट्रस्टेड लगेंगे, जिसमें आप विश्वास कर जाएंगे, लेकिन इसमें बोलेंगे कि ये लिंक खोलिए या ये एक अटैचमेंट है, और अटैचमेंट बस खोलने की देर है, आपको क्लिक करने की देर है, वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर कोई भी ऐसा जिसको नहीं जानते आप, या लग रहा है कुछ सस्पिशियस है, कुछ गलत हो सकता है, उस ईमेल को उसी समय डिलीट कर दीजिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, या जितने भी तरीके के आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आप किसी को भी, चाहे आपको वो फोर्स कर रहा हो, कोई भी अथॉरिटी हो, उसको डायरेक्टली शेयर मत करिए। अगर करना भी है तो उसकी फोटो कॉपी करिए और उसमें एक वाटरमार्क लगा दीजिए ताकि उसका कहीं और गलत उपयोग ना हो पाए। फिर अपने मोबाइल का IMEI नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 15 नंबर का, जैसे अगर हम आईफोन की बात करते हैं तो एक यूनिक डिजिट होता है हर मोबाइल का, एक ये यूनिक नंबर होता है जिससे पता लग जाता है कि ये मोबाइल कौन है, कौन सा है। पूरे विश्व में आपका एकदम एक मोबाइल का IMEI नंबर बिल्कुल यूनिक होगा और किसी मोबाइल का नहीं हो सकता। तो अगर आप *#06# करें, या आजकल जितने भी जैसे एंड्रॉइड में आप अपने आप ही देख सकते हैं, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको IMEI नंबर ऑलरेडी दिख जाएगा, ये करने की भी जरूरत नहीं है। अपना IMEI नंबर जो है वो आप कहीं सेव कर लीजिए, और ताकि अगर आगे चल के अगर आपके फोन के साथ कोई दुस्साहस करे या चोरी कर ले, तो आप अगर वो सिम भी निकाल दे उसका और दूसरा सिम डाल के अपना चलाने लगे, तो पता चल जाएगा किस मोबाइल में ये सिम डाला हुआ है और उसको पकड़ा जा सकता है। तो IMEI नंबर जरूर अपना रखें, क्योंकि आपको रिपोर्ट करने में बहुत आसानी होगी। एक और चीज है, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां पर नुकसान होने की संभावना होती है या अटैक होने की संभावना होती है। तो जब भी आप ATM में जाएंगे, अपना ध्यान पूरा अच्छी तरीके से रखिए। हर जगह आपकी आंखें आगे पीछे हर जगह खुली होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह से आप देखेंगे लोग आपको देख रहे होंगे। तो ध्यान रखें कि कोई स्कीमर्स हो, यानी कि यहाँ पर स्कीमिंग मशीन हो, जो मशीन आपका जो कार्ड है उसकी डिटेल चुरा सकती है। जो पिन आप टाइप कर रहे हैं वहां पर कहीं कैमरा उन्होंने लगा के रखा होता है, तो कैमरा से पता कर लेते हैं कि इसने पिन क्या डाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों की नजरों में है, तो आपको भी उन पर नजर रखनी पड़ेगी। एक इंटरनेट सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को और खास तौर पे बच्चों को सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या सही तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं सारे, वो आपको बताना है। और नेट पे क्या एटिकेट होने चाहिए, जब आप इंटरनेट पे आए तो आपका एक तौर तरीका, एक बिहेवियर होना चाहिए,
वो आपको सबको बताना होगा जो आप भी जानते हैं, ताकि उनके साथ नुकसान ना हो जाए। यहां पर बात आती है आपके ऐसे कार्ड्स की जिससे पैसा ट्रांसफर हो रहा है या पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आपका जो ई वॉलेट है आजकल बहुत पॉपुलर है, कभी भी ब्राउजर पे या ई वॉलेट पे अपने अकाउंट डिटेल को सेव मत करिए, यूज करिए, इसमें कोई गलत वो नहीं है क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब आप सेव करने लगते हैं तो वहां पर कोई अगर किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, अभी आज नहीं हुआ, हो सकता है 6 महीने बाद 3 महीने बाद किसी ने वो हैक कर दिया सर्वर को, तो वहां पर आपका जो डिटेल है वो सारा चला जाएगा। तो डिटेल को सेव मत करिए, दिमाग में रखिए या फिर किसी कागज में रख के रखिए और उस कागज को बड़े दिल से लगा के रखिए। अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी हो जाती है, अगर आपको लगता है कि भाई अटैक हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अथॉरिटी को सीधे पहली फुर्सत में बताना है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, हर एक स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें साइबर सेल आपको जरूर मिलेगा, खुल गया है। और अगर आप इसको ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, नेशनल, इसको जरा बड़ा कर देता हूं, यहां पर आप देखेंगे ये है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और ये आप https://cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे जा सकते हैं। यहां पर 2 सेक्शन होते हैं, एक ऐसा सेक्शन है जहां पर औरतों और लड़कियों और औरतों और बच्चों, उनके लिए अगर किसी को क्राइम रिपोर्ट करना है तो आप एनोनिमसली भी कर सकते हैं, यानी अपना नाम या अपनी पहचान बगैर जाहिर किए हुए। एक और ऐसा सेक्शन है जहां पर और इसके अलावा साइबर क्राइम्स होते हैं, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑल पैन इंडिया नंबर है 155260, ध्यान रहेगा, मैं लिखता हूं 155260, इस पर कॉल करेंगे तो भी आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस जो मैंने बताई है उसका ध्यान रहे आपको, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया।